आज के प्रैक्टिकल में आपको 4 लैंप गोदाम वायरिंग करना सिखाएंगे। इस गोदाम वायरिंग के लिए आपको 4 स्विच चाहिए, 4 लैंप चाहिए, 4 लैंप होल्डर चाहिए जो अपने पास मौजूद है। ये 4 स्विच हैं। 4 स्विचों के अंदर 3 स्विच 2 वे स्विच और 1 स्विच लेना आपको 1 वे स्विच। 1 वे स्विच की पहचान होती है, उसमें 2 टर्मिनल होते हैं। 2 वे स्विच के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं। स्विच के अलावा आपके पास 4 लैंप होने चाहिए। ये हमारे पास 4 लैंप हैं, 2 या 4 लैंप हो। इसके अलावा आपके पास 4 लैंप होल्डर होने चाहिए। हमारे पास 4 लैंप होल्डर है। अब आसानी से अपन 4 लैंप गोदाम वायरिंग कर सकते हैं। अब इसका आपको पहले कनेक्शन सीखना होगा कि इसका कनेक्शन कैसे करना चाहिए और इनको कैसे ऑन करेंगे, कैसे ऑफ करेंगे। ये प्रोसेस आपको मैं सर्किट डायग्राम के माध्यम से मैं बताता हूँ। उसके बाद में इन लैंप और स्विचों का कनेक्शन करेंगे। लैंप गोदाम वायरिंग के लिए आपको सामान चाहिए 4 लैंप होल्डर, 4 चाहिए आपको लैंप और 4 चाहिए आपको स्विच। स्विच के अंदर आपको एक तो चाहिए 1 वे स्विच और 3 चाहिए आपको 2 वे स्विच। 4 स्विचों में से एक 1 वे होना चाहिए और 3 2 वे स्विच होने चाहिए। अब इसका कनेक्शन डायग्राम कैसे होगा, पहले लगाते हैं अपन 1 वे स्विच, उसके बाद में 3 लगा देते हैं 2 वे स्विच वायरिंग के अंदर। ये 4 स्विच अपने कंप्लीट है। फिर आपको 4 लेने हैं लैंप और 4 लेने हैं होल्डर। 4 लैंप के अंदर प्रत्येक लैंप से 2 वायर निकलते हैं, एक फेज का दूसरा न्यूट्रल का। तो एक वायर को अपन कॉमन करते हैं जो न्यूट्रल वायर होगा और एक वायर को अपन इन स्विचों को जोड़ेंगे। ये इनको कनेक्ट कर दिया, चारों लैंपों को कनेक्ट करके इस वायर में देना आपको न्यूट्रल और बाकी 4 लैंप से एक वायर बचा है। इनको आपको 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट करना है। अब 2 वे स्विच हमारे पास 3 है, तो 3 तो 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट करने हैं और एक लास्ट वाले 2 वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट करना है। अब लेना आपको फेज वायर। फेज वायर 1 वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में देंगे, 1 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से सप्लाई का फेज उठाया और 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में देंगे। जैसे मान लो कि ये स्विच नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 स्विच है। 4 स्विचों के अंदर प्रथम स्विच है जो 1 स्विच है, स्विच नंबर 1 है, उसके नीचे वाले टर्मिनल में फेज वायर देंगे, ऊपर वाले टर्मिनल से फेज वायर उठाएंगे और 2 नंबर स्विच है जो 2 वे स्विच है, उसके बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। अब 2 नंबर स्विच का तीसरा जो पॉइंट है, इससे फेज वायर उठाएंगे और 3 नंबर स्विच के बीच वाले टर्मिनल में दे देंगे। अब जो 3 नंबर स्विच है उसका जो नीचे वाला टर्मिनल है उससे फेज वायर उठाएंगे और 4 नंबर जो स्विच है उसके बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। अब अपन गोदाम के अंदर घुसते हैं तो नंबर 1 स्विच दबाएंगे, लैंप नंबर 1 जलने लग जाएगा। फिर 2 नंबर को दबाएंगे, 2 नंबर स्विच जलने लग जाएगा। फिर 3 नंबर को दबाएंगे, 3 नंबर स्विच जलने लग जाएगा। 4 नंबर स्विच को अपन नीचे की तरफ दबाएंगे, 4 नंबर लैंप जलने लग जाएगा। 1 नंबर स्विच को दबाएंगे, 1 नंबर लैंप जलेगा। 2 नंबर स्विच को दबाएंगे, 2 नंबर लैंप जलेगा। 3 नंबर स्विच को दबाएंगे, 3 नंबर लैंप जलेगा। 4 नंबर स्विच का जो 1 नंबर स्विच का दबाएंगे तो ये पहला, 2 नंबर का दूसरा, तीसरा, 3 नंबर जलेगा और 4 नंबर जो स्विच है उसको नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये 4 नंबर लैंप जलने लग जाएगा। एक स्विच से आगे वाला स्विच लैंप जलता है, 1 नंबर स्विच, 2 नंबर लैंप, 2 नंबर स्विच, 3 नंबर लैंप। इसी प्रकार अब गोदाम से बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार हमने स्विचों को ऑन किया था उसी प्रकार स्विचों को ऑफ करते वापस आएंगे, आगे वाले लैंप जलते रहेंगे, पीछे के बंद होते रहेंगे। अब आपको कनेक्शन, अब हमारे पास 4 लैंप है। ये लैंप
नंबर 1, लैंप नंबर 2, 3 और इनसे एक वायर लेंगे, प्रत्येक लैंप से एक वायर लेंगे और प्रत्येक वायर को कॉमन कर देंगे। ये कॉमन कर देंगे, प्रत्येक लैंप का एक वायर, प्रत्येक लैंप में 2 वायर हैं, एक वायर लेंगे और उनको कॉमन कर देंगे और कॉमन करके कॉमन वायर को न्यूट्रल सप्लाई से जोड़ दें। ये न्यूट्रल सप्लाई का वायर। अब अपने पास लैंप से एक वायर बचा हुआ है जो 2 वे स्विच के, ये 3 2 वे स्विच हैं और एक 1 वे स्विच है। तो जो 2 वे स्विच हैं उनमें ऊपर वाले टर्मिनल, 2 स्विचों के अंदर ऊपर वाले टर्मिनल में एक स्विच, लास्ट का जो स्विच होगा उसके ऊपर वाले और नीचे वाले टर्मिनल में लगाए जाएंगे। बीच वाला टर्मिनल में किसी भी स्विच में लैंप का वायर नहीं लगाना। अब ये पहले लेते हैं अपने एक 1 वे स्विच, इसको फेज वायर से कनेक्ट करेंगे। फेज वायर से कनेक्ट करके इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल में फेज वायर देंगे, दूसरे टर्मिनल से फेज वायर निकालेंगे। ये दूसरा वायर लिया और फेज वायर निकाल लिया। अब लेंगे 2 वे स्विच। 2 वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं, इनमें एक टर्मिनल में तो लैंप लगाना है आपको। ये 2 नंबर 2 वे स्विच है, 2 नंबर 2 वे स्विच में ऊपर वाले टर्मिनल में 1 नंबर लैंप का कनेक्शन कर दिया। अब 3 नंबर स्विच लेंगे और 2 नंबर लैंप को ऊपर वाले टर्मिनल में कस दें। स्विच नंबर 3 है, लैंप नंबर 2। अब हमारे पास 4 नंबर स्विच है, 4 नंबर स्विच में 3 नंबर लैंप नहीं जुड़ेगा और 4 नंबर लैंप नहीं जुड़ेगा। और वो कहाँ जोड़ना आपको? ऊपर वाले टर्मिनल में और नीचे वाले टर्मिनल में, बीच वाले टर्मिनल में नहीं जोड़ना है आपको। कहाँ जोड़ना आपको? नीचे वाले टर्मिनल में और ऊपर वाले टर्मिनल। 3 नंबर लैंप को तो ऊपर वाले वायर से टर्मिनल से जोड़ देते हैं और 4 नंबर जो वायर लैंप है इस वायर को 4 नंबर स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ दो। जुड़ गया। अब अपने पास जो 1 वे स्विच है इसमें अपन फेज वायर दिया और एक टर्मिनल से फेज वायर निकाला। ये 1 नंबर स्विच है। इस स्विच को कहाँ कनेक्ट करना आपको? 2 नंबर 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से। कहाँ करना है? 2 नंबर स्विच के बीच वाले टर्मिनल से। अब 1 वे स्विच का तो काम होगा, एक टर्मिनल में फेज वायर दिया, दूसरे टर्मिनल से निकाला। अब 2 नंबर स्विच है, 2 नंबर स्विच है 2 वे स्विच, इसमें 3 टर्मिनल है। 3 टर्मिनल में लैंप नंबर 1 का एक वायर जोड़ दिया, 2 नंबर में 1 नंबर स्विच का फेज वायर जोड़ दिया। अब 2 नंबर स्विच से फेज वायर निकालेंगे और 3 नंबर के स्विच में लगा देंगे। जो 3 नंबर स्विच है उसका बीच वाले टर्मिनल में लगा देंगे। दो नंबर स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से सप्लाई निकालेंगे और 3 नंबर स्विच के बीच वाले टर्मिनल में सप्लाई का फेज वायर कनेक्ट कर देंगे।
हो गया कनेक्ट। अब अपने पास लास्ट स्विच बचा है 4 नंबर। इस 4 नंबर स्विच को सप्लाई देंगे 3 नंबर स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से सप्लाई का वायर लेंगे और 4 नंबर स्विच के बीच वाले टर्मिनल में लगा देंगे। अब हमारी गोदाम वायरिंग बनकर तैयार है, कनेक्शन कंप्लीट। अब ये 1 नंबर स्विच है, ये 2 नंबर स्विच हो गया, ये 3 नंबर स्विच हो गया, ये 4 नंबर स्विच हो गया, ये 1 नंबर लैंप हो गया, ये 2 नंबर लैंप, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर लैंप, ये फेज हो गया और ये न्यूट्रल हो गया। इनको अपन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और स्विच को ऑन करेंगे तो लैंप जलेगा और लैंप लगा देते हैं इनमें। चार लैंप होल्डर है हमारे पास और 4 लैंप लगा देते हैं। चार लैंप लग गए। अब एक्सटेंशन बोर्ड से इनको सप्लाई देंगे। ये हमारे पास एक्सटेंशन बोर्ड है, इस बोर्ड से फेज और न्यूट्रल सप्लाई देंगे। और सप्लाई को चालू करें। इनको कैसे लैंप को कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है वो सीखना है। अब चलेंगे, 1 नंबर स्विच को ऑन करेंगे, 1 नंबर लैंप जलने लग जाएगा। फिर 2 नंबर स्विच को ऑन करेंगे, 1 नंबर बंद हो जाएगा और 2 नंबर जलने लग जाएगा। फिर 3 नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो आगे वाले रूम की लाइट ऑन हो जाएगी, पीछे वाले की बंद हो जाएगी। फिर 3 नंबर हो गया चालू, ये 4 नंबर हो गया। अब 3 नंबर बंद हो गया, 4 नंबर चालू हो गया। 4 नंबर रूम तक ये वायरिंग है। अब अपन गोदाम से बाहर निकलते हैं तो 1 नंबर स्विच, जो 4 नंबर स्विच था, इसको ऑफ करेंगे तो 4 नंबर तो बंद हो जाएगा और 3 नंबर जलने लग जाएगा। दबाएंगे तो 2 नंबर, जो 3 नंबर का था, इधर से ये लैंप बंद हो जाएगा, पीछे वाला लैंप बंद हो जाता है और आगे वाला लैंप जलने लग जाता है। फिर अगला स्विच दबाएंगे तो पीछे वाला बंद हो जाएगा और आगे वाला चालू हो जाएगा। इसी प्रकार एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। चलेंगे, गोदाम के अंदर घुसेंगे तो 1 नंबर स्विच को ऑन करेंगे, 1 नंबर लैंप जलेगा। फिर 2 नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो पीछे वाला लैंप बंद हो जाएगा, आगे वाला जलेगा। फिर उससे अगला लैंप चालू करेंगे तो पीछे वाला लैंप बंद हो जाएगा, ये 3 नंबर जलने लग गया। फिर 3 नंबर को 4 नंबर को चालू करेंगे तो 3 नंबर बंद हो जाएगा, 4 नंबर चालू हो जाएगा। अब गोदाम से बाहर निकलते हैं तो वापस इनको ऑफ करते रहेंगे, पीछे वाला स्विच बंद होता रहेगा, लैंप बंद होता रहेगा और आगे वाला चालू होता रहेगा। इस प्रकार अपन बाहर गोदाम से बाहर निकल जाते हैं और लास्ट का स्विच को ऑफ कर देते हैं।